हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग ऐसे 3 अंडर वैल्यू स्टॉक्स और ऐसे समझेंगे जो मुझे लगता है जिनमें अच्छा खासा पोटेंशियल है फॉर 100% रिटर्न टिल नेक्स्ट ईयर। जी हाँ, 3 स्टॉक जो मैं आपको लॉजिकली बताऊंगा, जिनमें से 2 जो स्टॉक्स और एसेट्स है मैंने बाय किए हुए, एक को मैं खरीदने वाला हूं। जानने के लिए वीडियो में एंड तक रहिएगा, बिकॉज अंडर वैल्यू स्टॉक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है। लॉजिकल रीजनिंग मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपको थोड़ा सा कन्विक्शन हो कि हाँ भाई ठीक है, ये स्टॉक्स और ये एसेट्स लिया जा सकता है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल ग्रो नहीं करेगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला स्टॉक है यहाँ पे HDFC बैंक। और आप ये सुन के बोल रहे हो कि भाई साहब क्या दोगलापन है, क्योंकि पिछले 1.5 से 2 महीने पहले मैंने बोला कि HDFC बैंक यहाँ पे मल्टी बैगर नहीं बन सकता, ये बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, ये आपके पैसों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, जो कि मैं अभी भी कहता हूँ नहीं कर सकता, बिकॉज इनका मार्केट कैप अभी 11 लाख के आसपास पहुंच चुका है, 11 लाख करोड़। राइट, अब यहां से कितना ही बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग हमारे चैनल में यूजुअली लोग मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनके एनालिसिस जानना चाहते हैं। HDFC बैंक के बारे में आपने बहुत देख लिए होंगे वीडियोस, बहुत न्यूज़ चैनल, यूट्यूबर्स, बहुत बड़े सारे वेबसाइट्स में आपने पढ़ लिया होगा ऑलरेडी। राइट, तो मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर हम लोग अंडर वैल्यू स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं कि जो मुझे लगता है 100%, अभी रुकिए कुछ डिटेल समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पी रेशियो के बारे में समझ लिया था कि भाई साहब पी रेशियो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन का मतलब आपको नहीं पता, जब अर्निंग्स बढ़ रही होती है तो यूजुअली जो पी है वो भी बढ़ना चाहिए, बिकॉज अगर मेन चीज क्या है कंपनी में, अर्निंग्स आनी चाहिए तो पी भी एक्सपैंड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि पी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब ये थी हाफ स्टोरी, ये थी आधी स्टोरी। अब यहाँ पे होता क्या है, एक्चुअली अगर पी को दोबारा एक्सपैंड हो रहा है तो एक यू शेप बनाना चाहिए। मतलब क्या है, अभी क्या हो रहा है कि HDFC बैंक गिर रहा है, बट यहाँ पे एक स्टेबल होगा एंड देन यहाँ बढ़ना चाहिए। तो अभी सेंटीमेंट्स बहुत बेकार है HDFC बैंक को लेके। HDFC बैंक है, पूरे बैंकिंग सेक्टर लेके बहुत बेकार सेंटीमेंट्स है। मैं आपको रीजनिंग बताऊंगा क्यों है उसका, और आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। चलिए फटाफट समझ ही लेते हैं। यहाँ मैंने गूगल में निफ्टी का प्राइस दिखा दिया है और इसको मैं कंपेयर करूंगा बैंक निफ्टी के साथ। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए बैंकिंग सेक्टर बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल निफ्टी के नीचे है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लियर कट अंडर वैल्यू यहाँ पे दिख रहा होता है। राइट, तो यहाँ पे अगेन बैंक निफ्टी ऐसे एनालिसिस आपको बिल्कुल इजी लॉजिकल भाषा में कोई नहीं बताता, तो वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। यहाँ पे देखिए, अगर लास्ट से 1 साल में आपको दिखाऊं तो जो निफ्टी है वो ऊपर है, बैंक निफ्टी यहाँ पे कम है। अगर आप देखिए 25% निफ्टी चल रहा है, बैंक निफ्टी ने 12% दिया, तकरीबन डबल यहाँ रिटर्न दिया है निफ्टी ने। और लास्ट के 5 साल में भी यहाँ पे देखो आप 56% रिटर्न दिया सिर्फ बैंक निफ्टी ने, जबकि कोविड से भी उभर के आई थी। कोविड में इतना तगड़ा बुल रन दिया था सारे सेक्टर और स्टॉक्स हैं, लेकिन बैंक निफ्टी ने इतना बड़ा नहीं दिया। और लास्ट के 5 साल में तकरीबन डबल ही मान लो, 56% है, 90 to 93% है यहाँ पे निफ्टी 50 का। राइट, और अगर मैं मैक्सिमम करूं, मैक्सिमम में देखिए निफ्टी बैंक यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स ज्यादा है, मतलब 1.5 गुना ज्यादा है। 2006 से हम लोग यहाँ पे डेटा को देख रहे हैं, तो मतलब क्या है कि अगर अभी आधे रेट पर निफ्टी बैंक चल रहा है, लेकिन ऑल टाइम से 2006 से उससे पहले भी अगर निफ्टी बैंक हर वक्त 1.5 गुना आगे चल रहा होता है नॉर्मल निफ्टी से, तो यहाँ पे अभी अंडर वैल्यू दिख रहा है निफ्टी बैंक। और अब आप बोलोगे यार निफ्टी बैंक कम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे HDFC की बात तुम कर रहे थे, ये HDFC की क्या लेन देन है, तो मैं आपको चीज दिखाता हूं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये मैंने निफ्टी बैंक का इंडेक्स खोल दिया है और यहाँ पे 26% यहाँ पे HDFC बैंक और 24% यहाँ पे ICICI बैंक है। तकरीबन 50-51% ये 2 ही बैंक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। राइट, लेकिन अभी ICICI बैंक को थोड़ा प्रीमियम मिल चुका है, थोड़ा वो आगे है एज कंपैरेटिवली टू HDFC बैंक। तो यहाँ पे HDFC बैंक क्योंकि इतना 26%, मतलब 1/4 तक यहाँ पे HDFC बैंक के पास वेटेज है, तो अगर निफ्टी बैंक बढ़ेगा तो निफ्टी बैंक बिना HDFC बैंक के तो बढ़ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे एक और लॉजिकल रीजनिंग है कि HDFC बैंक अंडर वैल्यू दिख रहा है। राइट, अगर आपको ऐसे ही अंडर वैल्यू स्टॉक खरीदने जैसे कि HDFC बैंक, तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। शुरुआत में होता क्या है कि रिटेलर्स ऐसे ब्रोकरेज के पास चले जाते हैं जहां पे उनको
फ्री में उनका डीमैट अकाउंट तो खुल जाता है, लेकिन बहुत सारा उनका ब्रोकरेज चले जाता है। तो ऐसे में आप एम स्टॉक पर मेरा एक्सेस के साथ अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। यहाँ पे आपको किसी तरह के ब्रोकरेजेस चार्जेस नहीं देने हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट सेगमेंट्स लाइक फ्यूचर एंड ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ या फिर नॉर्मल स्टॉक इन्वेस्टिंग में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ टाइम 145 करोड़ ब्रोकरेज सेव हुआ है और लास्ट के एक साल में, और 8.5 लाख क्लाइंट अब तक रजिस्टर्ड हुए हैं एम स्टॉक में। अगर मैं नीचे लेके आऊं तो आप देख सकते हैं कि आपको मार्जिन फैसिलिटी मिलती है, जिसको हम लोग ई मार्जिन बोलते हैं। 6.99% आपको मिल रहा है, जो कि कम किया इन्होंने 7.99% से। फ्यूचर ऑप्शन स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आईपीओ में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एमटीएफ, जिसको हम लोग ई मार्जिन बोलते हैं, सबसे लोएस्ट है पूरे इंडस्ट्री में। जी हाँ, 6.99% जो हमने समझ लिया है बिल्कुल लोएस्ट है। यहाँ पे नो लिमिट, कोई यहाँ लिमिट नहीं होल्डिंग पीरियड में, और लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर आप यहाँ पे लाख है एक साल का परफॉर्मेंस देखेंगे एम स्टॉक का, तो गजब है। यहाँ पे तकरीबन 4,28,000 करोड़ का टर्नओवर रहा है एम स्टॉक का। 145 करोड़ का ब्रोकरेज सेव के लास्ट एक साल में। 1100 करोड़ का यहाँ पे एमटीएफ बुक है। 4 स्टार ऐप रेटिंग है। यहाँ पे 40 करोड़ से भी ज्यादा ट्रेड हुई है और तकरीबन 4,000 करोड़ का यहाँ पे रिटेल क्लाइंट होल्डिंग है एम स्टॉक में। एक साल की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं, ये 8.5 लाख से भी ज्यादा यहाँ पे यूजर्स एम स्टॉक पे ट्रेड और इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एम स्टॉक की प्राइसिंग देखिए, जबरदस्त। 999 फॉर ओपनिंग द अकाउंट, जहां पे आपको जीरो ब्रोकरेज देना है लाइफ लॉन्ग के लिए। मतलब क्या है कि डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, करेंसी, कहीं पे आपको किसी तरह का भी यहाँ पे ब्रोकरेज नहीं देना है। साथ में अगर आपने अभी ऑप्शनल में ये वाला प्लान ले लिया 999 एएमसी का, तो आपका लाइफ लॉन्ग 999 प्लस 999 पे आपका लाइफ लॉन्ग कोई भी एएमसी चार्जेस नहीं देने हैं और आप फ्री में यहाँ पे एम स्टॉक में ट्रेड और इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये आता है कि इन पे बिलीव कैसे किया जाए, इन पे ट्रस्ट कैसे किया जाए। पहली बात अब ये समझिए कि एम स्टॉक बिना एसेट्स के अंदर आता है, राइट। और दूसरी बात, यहाँ पे इनके इनकम देख लीजिए, $942.7 मिलियन यहाँ पे इनका इनकम चल रहा है। $15.3 बिलियन इनका इक्विटी कैपिटल और क्लाइंट्स के पास तकरीबन $500 ट्रिलियन, जी हाँ, $550 बिलियन के आसपास यहाँ पे क्लाइंट्स एसेट्स है। तो ओवरऑल एम स्टॉक पर मेरा एसेट्स पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट आप एम स्टॉक के साथ ओपन कर सकते हैं। लिंक मैंने यहाँ पे कमेंट सेक्शन पे और डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। आप जाके एम स्टॉक को विजिट कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जर्नी एम स्टॉक के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग डेटा है जो कि मॉर्निंग स्टार ने बताया है कि यहाँ पे 5 बार एचडीएफसी बैंक ने जीरो रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, 5 बार। उसके बाद अच्छी खासी रैली मारी है। मतलब 2000 से 2003 तक जीरो, 2007 से 2009 तक जीरो, 2011-12 जीरो, 2013-14 जीरो, 2021 से 23 और थोड़ा बहुत 24-20 जीरो। उसके बाद भी एचडीएफसी बैंक ने 23% का रिटर्न कैगर जो रिटर्न दिया है पिछले 25 साल में। तो ये जो डेटा है और ये जो बातें हैं, बाकी सेल्स प्रॉफिट नंबर सब काफी अच्छे लगे, रिटर्न ऑन इक्विटी 17 के आसपास है। तो ये जबरदस्त बात है जो कि एचडीएफसी बैंक अंडर वैल्यू स्टॉक 50 to 100% टेक्निकल चार्ट में बन रहे हैं। तो दिस बैंक लुक्स वेरी गुड। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है, कोई नया सीखने को मिल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ में थैंक यू नोट लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, जिसको पढ़ के मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे में कंटेंट आपके लिए और लेकर आऊंगा। अगला जो यहाँ पे एसेट है, एसेट बोल रहा हूं बिकॉज ये स्टॉक नहीं है, जिसका नाम है बैंक बीज। अगर आपको भरोसा नहीं होता कि हाँ भाई पता नहीं एचडीएफसी बैंक बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, आईसीआईसीआई बढ़ जाएगा, कोटक भी काफी अच्छा लग रहा है और एक्सिस तो अच्छा है ही, तो 4 जो बड़े बैंक है, फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी आ जाएगा, बंधन बैंक यहाँ पे शायद टर्न अराउंड कर दे, यहाँ पे फेडरल बैंक जिसको हम लोग राहुल द्रविड़ ऑफ स्टॉक मार्केट बैंकिंग बोलते हैं, वो सब बढ़ जाए, तो यहाँ पे सिंपल सेफ एसेट है, आप निफ्टी बैंक ईटीएफ ले सकते हैं। और मेरे पास मैंने एक वीडियो बनाई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक ईटीएफ मैंने बाय किया हुआ है, बिल्कुल सेफ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखिए, जैसे हम लोग अभी समझ लिया था कि यहाँ पे एसबीआई मिलेगा आपको, कोटक मिलेगा, बोलोगे नहीं यार एचडीएफसी बैंक हमें ऐसे नहीं चाहिए, ईटीएफ के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग सपोज 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तब भी हमें 26% एचडीएफसी बैंक तो मिल ही रहा है, राइट। तो यहाँ मैंने बैंक निफ्टी का प्राइस चार्ट खोल दिया है ईपीएस के साथ। अगर आप देखिए लास्ट 1 साल में जो अर्निंग्स है ऊपर है प्राइस के, राइट। एक और चीज समझिए, ये सब क्यों हो रहा है यूजुअली, ये इसलिए हो रहा है बिकॉज जो 2023 जनवरी के बाद इंटरेस्ट रेट कट हुआ नहीं है, इंटरेस्ट रेट टॉप पे है, राइट।
और उसके वजह से जो निम कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब क्या है कि बैंक ज्यादा प्रॉफिट कर नहीं पाते, बिकॉज एक ऐसा माहौल है मार्केट में जहां पे लेंडिंग इतना इजी नहीं है करने को, राइट। इसलिए मेन रीजन है कि यहाँ पे अर्निंग ज्यादा है, बैंक अच्छा नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। जब तक कि यहाँ पे फेड जो हमारे यूएस वाले भैया लोग हैं वो कम नहीं करेंगे तो इंडिया वाले भी कम नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर मैं लास्ट में यहाँ पे ऑल कर देता हूँ या 5 ईयर्स कर लेता हूँ, जिसकी 5 साल में हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक नहीं बढ़ रहा, तो अर्निंग्स ऊपर जा रही है, बैंक पैसे कमा रही है, जबकि निम कॉन्ट्रैक्शन सब कुछ है, मतलब अच्छी खासी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया में हो रही है, उसके बाद भी यहाँ पे प्राइस कम है। तो साफ दिख रहा है कि अंडर वैल्यू है निफ्टी बैंक ETF आप बाय करने की सोच सकते हैं। मैंने बैंक 20 लिया हुआ है। तो ये हो गया दूसरा एसेट। और थर्ड जो एसेट है जिसके बारे में मैं ज्यादा बात करने वाला हूं हमारे चैनल में आने वाले टाइम पे, वो है बिटकॉइन। जी हाँ, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग बिटकॉइन लिए रेडी नहीं है, आप बड़े मुश्किल से स्टॉक मार्केट में आए, बिटकॉइन क्या भला है। अगर आप यहां पे देखेंगे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उसमें कौन कौन खरीद रहे हैं बिटकॉइन, माइक्रो स्ट्रेटेजी, टेस्ला जो हमारे इलॉन मस्क भैया जी हैं, गैलेक्सी डिजिटल कंपनीज एंड बैंक सच एज गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन, उससे बड़े सारे ब्लैक रॉक आपके, जिसने जियो फाइनेंशियल में तबाही, मतलब एक तूफान लेके आके भाई साहब, जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक मिल रहे हैं, वो लोग यहाँ पे बिटकॉइन खरीद रहे हैं। तो ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है कि ये बंद होने वाला है। अगर ये बंद होने वाला होता तो क्या लगता है ये बड़े बड़े लोग पैसा डालते क्या। और जो FIIs, जिसके हम लोग बड़ी बात करते हैं कि FIIs ने यहाँ पे पैसे डाले इंडियन मार्केट में, FIIs तो हैं जो खरीद रहे हैं। ऐसी क्या बात है कि इनको समझ में आ रहा है और जो आम जनता है उन्हें समझ में नहीं आ रहा। आप समझिए, देखिए पैसा ना अनसर्टेनिटी में बनता है, राइट। मैं यहाँ पे चाहे तो PSU कंपनी के बारे में बात कर सकता हूँ, वीडियोस देख लोगे, वो चर्चित है अभी बहुत, राइट। वहां पे बहुत रिटेल पार्टिसिपेशन है। और क्या अभी बिटकॉइन रिटेल पार्टिसिपेशन है, फटाफट देखते हैं। तो यहाँ मैं आपको गूगल ट्रेंड पे दिखा सकता हूँ कि बिटकॉइन का लास्ट 30 डेज में जबकि $60,000 बिटकॉइन ने टच किया है, अपने ऑल टाइम हाई के बड़े पास है, क्योंकि $69,000 के आसपास है। उसके बाद भी अभी यहाँ पे बिटकॉइन में इतनी बातें नहीं हो रही, जबकि FIIs खरीद रहे हैं, जैसे मैंने देखा अभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है? बहुत लोग बोलते हैं कि फंडामेंटली ये स्ट्रांग नहीं है, कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं है, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। यहाँ मैंने वीडियो बना रखी है, 14-15 मिनट की वीडियो है, आप जाके वॉच करिए। और यहाँ मेरी वाइफ का भी आप क्रिप्टो चैनल देख सकते हैं। तो ये क्रिप्टो लेन वेबसाइट है, यहाँ पे रुचि वीडियोस बनाते हैं क्रिप्टोज के बारे में, और ये बहुत फंडामेंटली बताते हैं। जितना मैं उत्साहित रहता हूं तो मेरी वाइफ इतनी उत्साहित नहीं रहती, लेकिन उसको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोज चाहिए, जिससे कि एक निश्चिंतता हो। जैसा आप लोग पूछते हैं कि भाई साहब कैसे बढ़ जाएगा, कोई लॉजिक तो बताओ। तो ये बिल्कुल लॉजिक के साथ आपको बताइए क्यों बढ़ना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए। तो आप वॉच आउट कर सकते हैं, क्रिप्टो लेन्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक और चीज आप बात समझिए, जो कैथी वुड है, राइट, या फिर माइक्रो स्ट्रेटेजी के माइकल सेलर है, ये सारे प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि बिटकॉइन 5 लाख से 6 लाख डॉलर तक पहुंच जाएगा। अभी कितना चल रहा है? $60,000 चल रहा है। और एक और बात समझिए, जो बिटकॉइन है उसका मार्केट क्या है? $1.2 ट्रिलियन है। रिलायंस का कितना चल रहा है? तकरीबन आपके 200-250 बिलियन डॉलर पे, राइट। उसकी कम से कम 4-5 गुना बड़ी है बिटकॉइन। अगर रिलायंस से 5 गुना अगर बड़ी है बिटकॉइन, तो मतलब इट इज नोन एज लाइक टू बिग टू फेल। अभी बहुत बड़ा हो चुका है जिससे कि फेल नहीं हो सकता। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसी है मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं। 21 मिलियन बिटकॉइन अवेलेबल है दुनिया में, उससे ज्यादा नहीं है। मतलब क्या है कि यहाँ पे सप्लाई बहुत कम है, डिमांड ज्यादा है। जब सप्लाई कम होता है, डिमांड ज्यादा होता है, तो इकोनॉमिक्स क्या बोलती है कि भाई साहब यहाँ पे ये वाले जो एसेट है बढ़ने वाला है। इसीलिए बिटकॉइन $1-2 का था 10-12 साल पहले, अभी $60,000 के आसपास चल रहा है, अभी बढ़ेगा। तो बिटकॉइन इज एन इमर्जिंग एसेट, अभी $60,000 के आसपास चल रहा है। $100K पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। जो आपका $1 लाख रहता है, $1,20,000 इज अ सेफेस्ट बेट, जो आपका 100% रिटर्न देगा आपको। और मैं आपको एक और फैक्ट बता देता हूं कि जो मेरी शादी हुई थी नवंबर 2021 में, जो क्रिप्टो करेंसी का प्रॉफिट हुआ था उसी से मेरी शादी हुई थी। अभी कुछ इन्वेस्टमेंट करो, अगले 2 से 3 महीने, बिटकॉइन हाविंग बोलते हैं अप्रैल तक, अगले 1 से 1.5 महीने समझ लो बिटकॉइन के बारे में। 50 दिन बचे हैं बिटकॉइन हाविंग को। ये 51 दिन बिटकॉइन के बारे में समझिए। जितना नॉलेज ले सकते लीजिए, दिमाग को खोले। कहते हैं कि पैराशूट और दिमाग तभी चलता है जब वो खुला रहता है। तो खुला सोच, मतलब
एटलीस्ट कोशिश करिए जानने का, इन्वेस्ट मत करिए, कोशिश करिए जानने का, लर्न करिए। लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक ही जिंदगी है भाई, पैसे भी कमाना है, उसको एंजॉय भी करना है, जीना भी है। अगर यही चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। सो यही तक थी आज की वीडियो के लिए। अच्छा लगा वीडियो, समझ में आई बात, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, बिकॉज जेन्युइन कंटेंट यही मिलेगा आपको। मुझे तो ग्रो करना है साथ में, अगर आप भी ग्रो करें मेरे साथ तो बहुत मजा आएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू गो ऑन फ्रीडम। जय हिंद एंड जय भारत। तो जाते जाते एमस्टॉक को विजिट करना ना भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एमस्टॉक का लिंक पिन है। For a change, you can try mstock and see the benefits by yourself. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.